तो जी ये कहाँ पर रोड बनाई है और आपकी निधि से काम चल रहा है, कितने एरिया पे बनी है? ये 200 मीटर की रोड है और मैंने देखा अभी निरीक्षण करने के लिए आया था मैं कि कैसा काम हो रहा है। तो अच्छा काम हो रहा है बहुत। और सभी जो इस कॉलोनी के जो जितने भी प्रवासी हैं तो सभी ने धन्यवाद भी दिया है। बहुत अच्छा लगा है सभी को। और ये मिलिट्री ऑफिसर्स की और जवानों की कॉलोनी है बेसिकली। तो जिस तरीके से ये पूरा आपने निरीक्षण किया है, क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? ये बहुत अच्छा है सभी का, मतलब काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। ये सब लोग खड़े हैं, ये सभी लोग यहीं रहते हैं, तो दे ऑल्सो आर सेटिस्फाइड विद दैट। और कहाँ काम चल रहे हैं आपकी नीति के हिसाब? मुझे ये तो इतना तो नहीं पता, पर हमने बहुत काम कराए हैं। लेकिन अच्छा, कुछ 38 सर। 38 काम जो है वो इस साल हुए हैं हमारे सांसद निधि से। और सर आने वाले टाइम में कितनी योजनाओं पे आपके काम चल रहे हैं? वो 45 ईयर फिगर बता रहे हैं हमारे जो सहायक हैं ये। हाँ। अच्छा सर, राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं योगेश वर्मा, जिनकी धर्मपत्नी आपके सामने इलेक्शन लड़ी, उनका आरोप है कि भाई वोट चोरी करके ये जीते हैं। वो उनका ही आरोप तो नहीं है, वो तो पूरे कांग्रेस का, सपा का, सभी का आरोप है। पर मुझे समझ में नहीं आता इस आरोप का जो आधार है वो नहीं है ठीक बिल्कुल भी। उनको कुछ कहना होता है, कोई एक आक्षेप लगाना होता है, तो इसलिए वो करते हैं, बस और कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को उन्होंने आस्तीन का सांप कहा और कहा कि हमारे यहाँ के लोग भाजपा से मिल गए। क्या ऐसा कुछ? अब ये तो उन्हें खुद अपना घर संभालना चाहिए अगर उनको ऐसा लगता है। और आस्तीन का सांप मतलब अगर कुछ लोग भाजपा से मिल गए तो उसका कारण होगा ना कोई। वो अपने यहाँ असंतुष्ट होंगे तभी दूसरे के यहाँ गए हैं, तो ये उनको खुद को देखना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों में जरा सी भी आज की तारीख में देखिए आपकी भाजपा क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है, और सपा जो है वो उनके पास आक्षेपों के सिवा और कुछ होता नहीं है। उनको कुछ ना कुछ कहना होता है, नए नए शब्द ढूंढ कर लाते हैं, बड़े बड़े शब्द लाते हैं जो टोटली निगेटिव शब्द होते हैं। उनके पास पॉजिटिव ना तो कुछ कहने के लिए है ना कुछ करने के लिए है। आजम खान और अखिलेश की मुलाकात हुई है, इस पे कुछ कहना चाहिए? दोनों एक ही जगह के हैं, एक ही वृक्ष के पत्ते हैं दोनों बेसिकली। और पीछे आपस में भी क्या क्या कर चुके हैं वो भी सबको पता है सारी चीजें। राजनीति बड़ी अजीब सी चीज है एक्चुअली, स्पेशली विपक्ष की राजनीति। कभी मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी गालियां दे देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो अब इन दिनों मिले हैं और उन्होंने यही कहा है कि ये तो आजम खान जो है वो दरख्त हैं। ये शायद शब्द उन्होंने यूज किया, मैंने पढ़ा था कहीं। तो ये राजनीति में ये सब तो होता रहता है, लेकिन सवाल वो ये है कि आज नहीं हमेशा से जो पार्टी जो दल काम करता है, जो देश के लिए सोचता है, फाइनली जीत उसी की होती है। आखिरी सवाल लेंगे, बीएसपी की कल लखनऊ में बहुत बड़ी जनसभा हुई है। हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं? आने वाले चुनाव में ऐलान कर दिया है बीएसपी ने कि वो स्वयं लड़ेंगे, किसी का कोई साथ नहीं लेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। ऐलान जो होते हैं ना वो हर 10 दिन में चेंज भी होते रहते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने इस ऐलान पर अड़ी रहें, और ये भी हो सकता है कि 10 दिन में आप कुछ दूसरा ऐलान सुन लें। तो मैंने जैसा कहा कि राजनीति में कुछ भी कहीं कोई भी एक मापदंड जो है विपक्ष का नहीं होता। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया अपनी सुविधा के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार बदलते रहते हैं अपने बयान।